मैट्रिक्स के अंदर एक तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो अच्छा रहता है। बिल्कुल। वो हर साल देखते हैं अपन कि मैट्रिक्स में जो जितने बच्चे एग्जाम बैठते हैं उनमें से सेलेक्ट ज्यादा होते हैं, और कोचिंगों में बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं और सेलेक्ट कम रेशियो रहता है उनका, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ, सारा रेशियो वगैरह सब पता रहता है मेरे को, तो क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैट्रिक्स के अंदर सबसे बढ़िया लगता था वहाँ का जो फैकल्टी या मैनेजमेंट है, मेरे को जाते ही आओ बैठो, ये मतलब एक गार्जियन का जो मान सम्मान बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए वो वहाँ मिलता था। परमात्मा की दया है, इसका नंबर अच्छा आ गया हम्म। तो हम खुश है बस। भाई कोई चीज़ जो मैट्रिक्स के सबसे ज़्यादा आपको पसंद थी, सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती थी? फैकल्टी सर, फैकल्टी। बहुत अच्छी फैकल्टी थी सर। हर टीचर मतलब पर्सनली गाइड करते थे, सभी हमारे मेंटोर थे, तो उस हिसाब से। कौन फेवरेट था वहाँ आपका? वहाँ फेवरेट तो सर मान सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नमस्कार, गांव खाचरियावास में इस वक्त हैं। हाल फिलहाल नीट का रिजल्ट है और मंजीत जाखड़ मैट्रिक्स के साथ नीट का रिजल्ट क्रैक किया है। मंजीत, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद सर। कैसा टाइम जा रहा है रिजल्ट के बाद? बहुत अच्छा जा रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर वालों को भी प्राउड फील हो रहा है। अब तो वैसे परिवार की ओर से, गांव वालों, मित्र सब की ओर बधाई आ रही हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, क्या रूटीन रहता है वैसे सुबह से शाम तक? अभी तो कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही रिजल्ट का वेट करते हैं, कब कॉलेज लौट हो, जाए आगे की पढ़ाई करें, बस यही चल रहा है। अच्छा, जो पढ़ाई वाला बर्डन था वो अब वो तो अब उससे कुछ रिलीफ कैसे हो रहा है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 3 साल की जो वनवास था वो खत्म हो गया है अब। बिल्कुल बिल्कुल। मंजीत फिलहाल अपने ननिहाल खाचरियावास है, तो ये परिवार के साथ, ननिहाल के साथ, नाना जी मामा जी के साथ टाइम स्पेंड? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, नाना जी होते हैं, मामा जी होते हैं, इनका हमेशा आशीर्वाद रहता है मेरे साथ। सक्सेस में भी इनका बहुत ज़्यादा वो था, योगदान था। माँ बाप के बाद में यही है जो हमारे साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। मंजीत सामान्य परिवार से आने वाला लड़का है जिसने नीट क्रैक किया। क्या स्कोर आपके रहा? क्या? मेरा स्कोर था 627 आउट ऑफ 720। बिल्कुल। और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 3936 और कैटेगरी रैंक थी 1560। अच्छा, रीनीट से पहले जो नीट का रिजल्ट है उसमें क्या स्कोर आपके? उसमें मेरा स्कोर था 645 मार्क्स। 645। अच्छा, जो रीनीट और नीट का जो समय था, इस वक्त क्रिटिकल टाइम था, पेपर लीक हुआ, जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके के समाचार सामने आते थे, डीमोटिवेट होते? नहीं सर, कभी होने ही नहीं दिया परिवार वालों ने, ना ही कोचिंग वालों ने, कभी हमेशा सपोर्ट किया है सर। अच्छा, किसका सपोर्ट उस टाइम सबसे ज़्यादा मिला था? सबसे ज़्यादा तो सर माँ बाप का ही होता है, पेरेंट्स का होता है। हम्म। उसके बाद कोचिंग की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। रेगुलर स्टडीज़, रेगुलर टेस्ट वगैरह सब अच्छे से हुआ था। अच्छा, किसका ड्रीम था कि इस डॉक्टरी वाली फील्ड के अंदर ही जाना है? मेरा खुद का ही था सर। खुद का ही था? जी सर। अच्छा, कैसे ये भाव आया, कैसे से माइंड सेट हुआ कि इसी में जाना है? बस ऐसे ही जब बीमार होते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, तो ऐसे एक मोटिवेशन मिलता था कि हम भी कभी ऐसे किसी को चेक करेंगे, किसी की लाइफ अच्छे से सुधारेंगे हम, तो बस यही था। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर रमेश लाल जाखड़। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो प्लम्बर है सर। अच्छा, प्लम्बर का प्लम्बर काम काम है। करते सामान्य परिवार है हैं, पूरा? सामान्य परिवार कितने से। बहन भाई हो आप? 2 भाई हैं सर, एक बड़ा भाई है मेरा। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो भी अभी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। मम्मी जी हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है सर। अच्छा, ननिहाल के ऐसे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो कैसे? हाँ सर, काफ़ी आधे से ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड होता है मेरा। ननिहाल में? जी सर। अच्छा, ननिहाल में किसका वैसे, नाना जी का और मामा जी का सपोर्ट किस तरीके से रहा? सर काफ़ी रहा, मामा जी तो मैं उनके साथ ही रहता था सिक्कर में, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहता था पढ़ाई में। बाकी भी कोई मेडिकल से संबंधित कोई अगर असुविधा होती थी, बिल्कुल। तो वो भी इनकी तरफ से ही देखा जाता था मेरा सारा। मैट्रिक्स का ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, किस तरीके का? बहुत अच्छा था सर, जो कि सिलेक्शन के लिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट है मैट्रिक्स, क्योंकि इनका स्टडी मटेरियल, टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम एज इट इज़ जो हमारे नीट में क्वेश्चन आए थे बिल्कुल वैसे वैसे मिलते जुलते ही थे, सिमिलर से क्वेश्चन थे, तो कभी दिक्कत नहीं आई, ना ही नीट में दिक्कत आई थी, ना ही रीनीट में दिक्कत आई। मैट्रिक्स को चूज़ क्यों किया? मैट्रिक्स को सर सुना था नाम, टीचर्स का नाम सुना था कि अच्छे टीचर्स हैं, सिलेक्शन बेस्ड इनका पेपर होता है, तैयारी होती है, तो बस अच्छा, स्पेसिफाई कोई चीज़ जो मैट्रिक्स के सबसे ज़्यादा आपको पसंद थी, सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती थी? फैकल्टी सर, फैकल्टी। बहुत अच्छी फैकल्टी थी सर। हर टीचर मतलब पर्सनली गाइड करते थे, सभी हमारे मेंटोर थे, तो उस हिसाब से। कौन फेवरेट था वहाँ आपका? वहाँ फेवरेट तो सर मान सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या खास बात थी उनमें से? उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, उनकी जो वाइब भी अलग आती जब वो क्लास में आते थे तो। अच्छा,
अच्छा, डायरेक्टर सर, अंदर का इन्वायरमेंट, उनका किस तरीके से सहयोग रहा? अच्छा सहयोग रहा, जो कोई भी दिक्कत होती थी वो आराम से आके पूछते थे, हम भी उनके पास जाते तो कभी मना नहीं करते थे किसी भी दिक्कत के लिए। अच्छा, मोटिवेट रखा, इस मोटिवेट हुआ बिल्कुल जो सर, नीट और नीट के बीच में जो पीरियड बिल्कुल चला सर, उसमें सेमिनार करते थे टाइम से टाइम, कभी दिक्कत नहीं आई, कभी दिक्कत नहीं कभी है। नहीं। अच्छा, नाना जी भी साथ में, पहले तो नाना जी स्थान बहुत बहुत बधाई आप। देखो, परमात्मा की दया है, इसका नंबर अच्छा आ गया तो हम खुश है बस। माता पिता ने, परिवार ने और क्या चाहिए, जब बेटो इस तरीके से हाँ, नाम रोशन कर दे, गांव में कर दे, समाज में कर दे, बस यही तो होता है सबसे बड़ा काम। और सपनों कदे बचपन में हो जदी क्या तो मैं डॉक्टर बनना है, की तरीका से आयो कि डॉक्टर ही बनना है? देखो सपनों तो इको तो बाहर ही बने हो 2 साल पहले ही। अच्छा, आ चीज़ां देखी कि मैं हाँ, जब मेडिकल लाइन में जब तरीके से जाता डॉक्टर से मिलता तो हाँ, भाव आयो कि भाव है, बढ़िया हो गया सब। सीकर में जाता थे भी संभाल गया था कि गयो 2 एक बार, हम्म, 2 3 बार गयो। चिंता रहती है कि रहते तो सही है, बस बाल बच्चे को परेशान नहीं वो, या बनवारी नहीं जाता मैं उठ जाता बड़ा। की तरीका का माहौल है सीकर में और मैट्रिक्स में जाता क्या देखता बेटा, खास क्या चीज लागया करती? जब बच्चा की लाइन लगी देखता हूँ तो कॉलेज लंबी लंबी लाइन आई। लंबी लाइन और वो आतो को नहीं के मन कमाने की अत्ता सा भीड़ है, इतनी सी हाँ बच्चे की बात ही स्ट्रेंथ है, बात ही इसके सब हिसाब से सिलेक्शन लेनी काहे है। बोलो। आ तो सोचता ही भाई देख कर चाय वाली दुकान के अंदर बैठ जाता है ना बेटा, देखता तो बाहर रोड भरी रड़ी रहती है, टाप रहे मन में तो चाल ही थे। चलते। अच्छा, आप तो पूरे परिवार के साथ ये नाम रोशन कर दिया जनाब, खुश हो? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मामा जी भी साथ में ही, मामा जी क्योंकि टीचर ही तो है तो बेहतर तरीका से फील्ड में जानी, तो जी, बधाई दान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। अच्छा, मामा जी को रोल और मामा जी को सपोर्ट क्या रहे हो? मामा जी तो हर क्षेत्र के मायने हर काम के मायने ना आगे रखी भाई, इंटेलिजेंट बच्चों है तो आप ने एक बार सक्सेस करा दिया बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया चीज रही। बी के लिए फिर जब आपको एडमिशन कराबन लेर कोई की सिस्टर भी है, दोनों को तो बड़े भाई कौन सी कोचिंग आप चुना, बिल्कुल। तो बी के लिए कहीं है सामोता जी, मान साहब आन पहली सू जानू मैं, मदन जी हरिद्वार हैं, तो वहाँ के संपर्क में आना मेरी मैट्रिक्स में ही करानू और जानू कठी, और फैकल्टी भी अच्छी, बच्चा भी मैंने बताया भाई सर्च करके, नहीं नहीं सबसे बेस्ट फैकल्टी तो के मैट्रिक्स की है, तो इनका बढ़िया भाई तुम्हारे जम रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे तो मित्र हैं पहले से ही, सही हो। तो मेरे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार से इनको वहाँ रखा, इनको पढ़ाया और ये सक्सेस हो गया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैट्रिक्स वालों का भी मेरी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, मैट्रिक्स में जाया करता तो मैट्रिक्स कौन सी की एक कोई चीज है कि खास सबसे यहाँ लागती है कि वाकई में या मैट्रिक्स क्या आपने मतलब सिलेक्शन बच्चा का रोल का मतलब बढ़िया तरीके से बेनिफिट है? मैट्रिक्स के अंदर एक तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो अच्छा रहता है, बिल्कुल। वो हर साल देखते हैं अपन कि मैट्रिक्स में जो जितने बच्चे एग्जाम बैठते हैं उनमें से सिलेक्ट ज्यादा होते हैं, और कोचिंगों में बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं और सिलेक्ट कम रेशियो रहता है उनका, क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ, सारा रेशियो वगैरह सब पता रहता है मेरे को तो क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैट्रिक्स के अंदर सबसे बढ़िया लगता था वहाँ का जो फैकल्टी या मैनेजमेंट है, मेरे को जाते ही आओ बैठो ये, मतलब एक गार्जियन का जो मान सम्मान होना चाहिए वो वहाँ मिलता था। अच्छा, स्कोर बोर्ड पर नजर कौन रखता? मामा जी रखता, मम्मी पापा रखता, कौन रखता? मामा जी भी रखते थे स्कोर अप डाउन होता जना भी ना सिचुएशन ना है। ना उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई क्योंकि फर्क बच्चों पे कॉन्फिडेंस था भाई, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ई बिर की रीनीट हुई मतलब पेपर लीक हो, तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे तो देखता है, मोबाइल यूज करता जब ये दिमाग में कुछ चले करता है बच्चा का कुछ लोड वगैरह तो बी टाइम मोटिवेट के हिसाब से लोड मैंने इनको मोटिवेट किया, बेटा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है दोबारा हो रही है, आराम से 1 महीना मिल रहा है अपने को, तैयारी करो और दोबारा से कर लो, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, खाचरियावास को पानी पिया बेमिसाल है क्योंकि राजनीति तरीका से आप जाना ही है कि नानेरा को पानी लागो मंजीत के। हाँ, नांदेरा को पानी को असर है, पानी को असर है। अच्छा, काफी अब मामा के ज्यादा ही नजदीक है, छुट्टियां भी मामा की नहीं आ रही। बिल्कुल यही रहता है। अच्छा, के जगह मैट्रिक्स जगह पेरेंट्स जुड़ना चाहिए, जगह बच्चा जुड़ना चाहिए, बाकी लिए के मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि आप अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हालांकि जेई भी है, बहुत अच्छी कोचिंग है जेई की भी, मैट्रिक्स वाली बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ जल्दी से जल्दी जुड़े, मेरा कहने का मतलब तो ये है। बिल्कुल। अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाइए, और बहुत वो भी नहीं है कि वहाँ पे कोई अफरा तफरी कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत शांति से और बहुत बढ़िया फैकल्टी है जो आपके बच्चों को डॉक्टर बना के देंगे। अच्छा, साथ में कौन कौन रहते थे? साथ में इसकी छोटी बहन मेरी बेटी अंजलि चौधरी के नाम से है, इस बार उसने ड्रॉप लिया है। अच्छा। और इसकी मामी जी रहती थी वहाँ पे,
और एक इसका मेरा जो छोटा भाई है उसका लड़का है, वो वहाँ पे रहता था, जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है। ये सब वहाँ रहते थे। अच्छा, सीकर, कई तरीके के सीकर के बारे में सुनते हो, सीकर के में आप जब विजिट करते थे, जाते थे, क्या सीकर का माहौल कैसा है? नहीं, सीकर का माहौल तो अच्छा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे सुनने को मिल रहा है नशा पैर पसार रहा है वहाँ, लेकिन अपन ने तो अपनी व्यवस्था ही इसी हिसाब से की थी। और जो भी मेरे संपर्क में जितने भी गार्जियन थे, उनको मैंने यही सलाह दी थी, भाई आपके बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो आप अपनी उसकी मम्मी को या किसी दादी को छोड़ो साथ में, परिवार के लोगों को साथ में छोड़ो और फिर वहाँ पर तैयारी करो। मंजी, सही बात करें मामा जी, परिवार के लोग पास में हो तो कोई बेनिफिट होता है इस चीज से? बेनिफिट होता है सर, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब पास में रहते हैं तो एक मोटिवेशन भी होता है कि हमारे लिए यहाँ पे इतनी दूर रह रहे हैं घर से, तो हमें तैयारी करने में और ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, कौन सा वीक पॉइंट आपका, मतलब सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए, कौन था, उस पे आपने कैसे वर्क किया? वीक पॉइंट तो मेरा केमिस्ट्री था 12th तक, लेकिन उसके बाद टीचर्स की जो फैकल्टी थी उन्होंने और ज़्यादा सुधार करवाया मेरे में, मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की केमिस्ट्री में, बस वही था। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट से टॉप रैंकर्स, टॉप लिस्ट में आना, किस तरीके की तैयारी की जाए कि इस मुकाम को हासिल हो? सर जो फैकल्टी बोलती है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट होता है, बस उसको फॉलो करते जाओ, अपने आप हो जाता है सर। अच्छा, आपके जो छोटे भाई बहन मैट्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल, मैट्रिक्स से आप जुड़ सकते हैं। मैट्रिक्स मेरे हिसाब से तो मैट्रिक्स सबसे बेस्ट कोचिंग है पूरे इंडिया में सिलेक्शन के लिए, इसलिए आप ज़रूर जुड़ें।